कराची का हाथी और गिलगित बल्तिस्तान के मासूम बच्चे, इस कहानी के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया, अब पार्लियामेंट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट, मज़ीद जंग आगे कैसे बढ़ेगी? हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, क्या ये एक महज ड्रामा है या हकीकत है? मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ ही देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुनोयत की करेंगे और सियासत में मुनाफिकत ने जगह ले ली। आज इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूं। आपने ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी, जिसमें सोशल मीडिया के बाकौल जो बात कही गई कि एक मेजर थे पाक फौज के, वो नशे में धुत थे और उन्होंने सड़क किनारे बैठे हुए बच्चों के ऊपर ईद के रोज़ जो थी वो गाड़ी चढ़ा दी। जब वो हादसा हुआ तो उसके बाद लोगों को वीडियो बनाने से भी रोका गया, बात करने से भी रोका गया। 3 जो हैं वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और 3 लोग जो हैं वो बच्चे जो हैं वो दुनिया से चले गए। अब लोग सवाल ये उठाते हैं कि दूसरी तरफ इस रियासत पाकिस्तान के अंदर कराची में एक चिड़ियाघर के अंदर जो एक हाथी है वो बीमार है, उसका इलाज होना चाहिए और वो टॉप ट्रेंड बना रहा, उसके लिए दुआएं होती रही। और दूसरी जानिब अशरफुल मखलूकात जिसको कहते हैं, जो इंसान है, इसी रियासत का एक हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे जो बच्चे थे उनके ऊपर एक इदारे के मुलाजिम ने गाड़ी चढ़ा दी। और क्या उनको कोर्ट में बुलाया जाएगा? क्या उनसे सज़ा जज़ा होगी? क्या उस वाक़े की FIR होगी? वो भी इंसान थे जिसने ऐसे किया, वो भी इंसान है। और भारत के अंदर आम फौजी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक कोई गलती करें, अच्छा काम हो बुरा काम हो, कोई केस बन जाए तो वो आम अदालतों में सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसके अंदर हाजिर होते हैं। लोग ये सवाल पूछते हैं कि रियासत के अंदर दोहरा मेयार क्यों, और जब कोई भी किसी इदारे से ऐसी गलती करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए क्यों? ये इदारे की इज्जत का, क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि लोगों को ये ना लगे कि आपकी तरफ बाढ़ लगी है, आम आवाम जो है वो आपकी तरफ नहीं जा सकते, लेकिन आप जो कुछ आवाम के साथ कर गुजरें उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। अगर मेजर साहब ने ऐसे किया, ज़रा उनको डॉप टेस्ट तो हुआ कोई नहीं कि पता चले, ये एक इल्ज़ाम हो सकता है कि वो नशे में धुत थे और बगैर नंबर प्लेट के कहा गया उनके पास गाड़ी थी। ठीक है, वो कुछ एहसास अदारे के लोग हुए होंगे, एहसास अदारे के लोग ज़रा नंबर प्लेट नहीं लगाते, इसमें भी कोई ममानत नहीं है, मगर जो लोगों की जान गई उसका अजाला होना चाहिए। और फिर जो वहाँ पे लोग हैं उनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, इस मामले की FIR होनी चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांजे में ईद के दिन बच्चे दुकान से कह रहे हैं कि चीज़ें लेके सड़क किनारे बैठे थे और वापस आ रहे थे और मेजर की गाड़ी बेकाबू होगी और बच्चों को कुचल डाला। कोई शक नहीं इसमें हादसा हो सकता है, जानबूझ के तो उन्होंने ऐसे किया नहीं होगा, लेकिन जैसे भी हुआ, हादसा हुआ, जो भी चीज़ हुई, इसके ऊपर इंक्वायरी, इसके ऊपर FIR और इसकी सज़ा और जज़ा होनी चाहिए। फ़ौज अपने मेजर साहब को बचाने के लिए कहते हैं मौके पर पहुंच की, बिल्कुल उनको जाना चाहिए था, इसमें कोई हर्ज नहीं। और लवाहिकीन को डरा धमका कर खामोश करवाया, ये वो अल्फाज। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अवाम जो है वो पाक फौज के इदारे के बारे में क्या सोचते हैं। एक शख्स की गलती की वजह से क्या पूरा इदारा ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। खामोशी से 3 बच्चों की नमाज जनाजा पढ़ाकर उनको कहते हैं दफन कर दिया गया है और बाकी 3 के हाथ पाँव टूट गए और मौत के इंतज़ार में हैं। दूसरी तरफ कराची के चिड़ियाघर के जो हाथी हैं वो सब लोग उसकी पोस्ट लगा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाने वाला कह रहे हैं कि कोई नहीं है, जबकि ये खबर मीडिया से बिल्कुल गायब है। और दूसरी जानिब कल हाथी के मरने पर मीडिया ने कहराम मचाया हुआ है। मेजर को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए बराए मेहरबानी इस मामले के ऊपर आवाज़ उठाइए, ये कहा गया। मैंने इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश की, पता चला गिलगित बल्तिस्तान से बिल्कुल ये वाक़या हुआ है और इन मासूमों की जो जान गई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हाथी था, जानवर था, वो भी जानदार था, मर गया, उसके ऊपर मीडिया बोला, लेकिन इसके ऊपर ना बोलना नहायत ही अफसोसनाक अमर और अमल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज एतमाद का वोट ले सकते हैं। आज उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया, 180 वोट उन्होंने लिए। एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद को तगड़ा समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो MNA थे, जो अपनी ही गलतियों और कारस्तानियों की वजह से अंदर जाना चाहते थे लेकिन नहीं जाने दिया गया। आप वही MNA हैं PTI के जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, कहते थे ये पार्लियामेंट तो रद्दी की टोकरी में इसके फैसलों को फेंकना चाहिए, इसकी कोई हैसियत नहीं। आज क्यों जाते हैं?
पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अदलिया ने कहा इनको वापस जाने दो, इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करो, लेकिन आप लोगों ने पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स नहीं समझा, आज उसकी सजा काटने। अब शहबाज शरीफ साहब ने जब एतमाद का वोट ले लिया है, तो कल जब अदालत इनको बुलाएगी, ये अदालत को आंखें दिखाएंगे, चीफ साहब घर जाइए, आप कौन होते हैं हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाले, हम जो है नहीं आएंगे आपके कहने के ऊपर अदालत में। एतमाद का वोट लेना वज़ीर आज़म को ये चीज़ फ़ायदा दे रही है, मगर इसकी कोई इतनी भी अहमियत नहीं, इसको महज एक ड्रामा कहना चाहिए। ठीक है, जो आपके पास बंदे थे उन्होंने आपको एतमाद का वोट दे दिया, सिर्फ दो लोग जो थे उन्होंने वोट नहीं दिया, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ मुकाबला करना शुरू कर दे और आप ये समझे कि मैंने एतमाद का वोट लिया और मैं बड़ा तगड़ा वज़ीर आज़म हो गया। मगर होगा क्या, अदालत बुलाएगी, ये नहीं जाएंगे, तो इन्हें अदालत करेंगे, कुर्बानी दे देंगे, सियासी शहीद हो जाएंगे, मगर उनकी बात को नहीं मानेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि ये सियासत जो थी वो मुनाफिकत में इस तरह से बदल गई। बिलावल भुट्टो साहब, वज़ीर दफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने खुल के तनकीद की पार्लियामेंट के ऊपर, अपनी तकरीरों में कहा ये मुल्क परवरदिगार की मर्जी से बना है, ये आगे चलेगा, हम सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदलिया सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अदारा नहीं है, हम आइन बनाते हैं, हमें उसकी तशरीह बताए। आज जब अदालत में फारूक एच नाइक और उनके बाकी लोग जब गए तो इधर और चीज़ें कह रहे थे, अदालत में कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे करने को तैयार हैं। ये दो राह में आ रहा है, ये सियासत को मुनाफिकत की नहश के ऊपर ले के आ चुके हैं। या तो वहाँ पे भी यही अल्फाज कहें, हो जाएं मुर्तकिब तौहीन अदालत के, मगर चीफ साहब की एक दिन सेहत ख़राब हुई, आज वो हाजिर हुए और बहुत ही मियाना रवि और रहम दिली के साथ अदालत काम ले रही है। ये वही अदालत है जो रात के 12 बजे खुली थी, इमरान खान साहब को नोटिस दिया गया था, हुक्म सादर हुआ था आप जाइए घर, नई अदम एतमाद होने दीजिए, तब लड्डू खाएंगे, तब इन्हीं चीफ जस्टिस साहब को अच्छा समझा गया, तब इसी अदालत को अच्छा समझने वाले आज उसी अदालत के फैसले को नहीं मान रहे। इसकी वजह चूँकि इमरान खान पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगी, उन्होंने कहा था मैं जब इक़्तिदार से बाहर निकलूँगा तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, और ये बात उन्होंने बरसरे इक़्तिदार होते हुए अपनी ज़ुबान से अदा की थी और कही थी। आज वही हालत हुई। सिर्फ ये लोग जो हैं इमरान खान के खौफ से कि उनके साथ अवाम है, ये इलेक्शन होगा, अगर हो गया तो इमरान खान जीत जाएंगे और हमें कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्लीन स्वीप हो जाएंगे, यानी कि इनके पोलिंग स्टेशंस के ऊपर लोग नजर नहीं आएंगे जब तक इनको बयानिया नहीं मिलता। नो डाउट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लोग हैं, बड़ी तादाद में हैं, लेकिन एक पार्टी एक तरफ और 11 पार्टियां एक तरफ हैं, उस तरह से मुवाजना किया जाए तो वो बहुत छोटे हैं। जब वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान बिखर के निखर के अपने अपने तौर के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि ये लोग इलेक्शन से भागते हैं और इमरान खान को खतरनाक समझते हैं, इमरान खान को अपने लिए खतरा समझते हैं। फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है जी हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानते हैं, मुझे हुकूमत ने मना लिया है, मैं राज़ी हो गया हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उन मुज़ाकरात के अंदर ये बातें हम डिस्कस नहीं करेंगे और ये बातें हम नहीं मानेंगे। इधर से मौलाना साहब इनकार करते रहेंगे, उधर से 4 बजे का टाइम देके तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाकरात के लिए जाएंगे ही नहीं, टाइम गेन करते रहेंगे और उल्लू और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के जजों को। इस सारे खेल के अंदर खिलवाड़ जो होने वाला है उसमें इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की हुकूमत एक पेज में, चूँकि इमरान से उन्हीं ही को खतरा है। लेकिन अब की बार अगर इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी, अवाम ने उनका साथ दिया, ये सब ढेर हो सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इस जगह के ऊपर इमरान खान की जगह नवाज शरीफ हूँ, बिलावल भुट्टो हो जाए, कोई भी शख्स हो, उसको मजबूत होना चाहिए, उसके साथ अवाम होनी चाहिए, मगर ये नहीं होना चाहिए कि आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए आप, जो अदलिया कह रही है कि सूबाई असेंबली का इलेक्शन कराओ, आप सिर्फ इसलिए नहीं करवाना चाहते कि आप लोग हार जाएंगे। आप कौमी असेंबली के इंतखाबात अक्टूबर में है, उससे पहले सितंबर में करवा लो, इमरान खान मान जाएगा, लेकिन आप नहीं करवाएंगे। अब देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, ये महज ड्रामा है या कि हकीकत है। सबसे पहला लफ्ज़ जो मैंने कहा, ये महज ड्रामा है। क्यों? अगर इलेक्शन करवाने होते तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेते। अगर इन्होंने मुज़ाकरात संजीदगी से करने हैं तो फिर तो टाइम दे के तो आ जाते, ये तो आते भी नहीं है। लेकिन आज शाम की जगह का जो तयन आज सुना है फिर हुआ है,
शायद वो आपस में बैठ जाए, मगर हीले बहाने, कोई बीमार होगा, कोई घर से नहीं आएगा, कोई ट्रैफिक में स्टक हो जाएगा, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा और टाइम गेन करेंगे। और सारे अमल के अंदर जो टाइम अदलिया ने इन सियासतदानों को मुज़ाकरात करने के लिए दिया था वो गुज़श्ता रोज़ ख़त्म हो गया, आज एक दिन ऊपर हो गया। उसके बावजूद चीफ जस्टिस ने आज कुछ नहीं किया। ये मज़ीद 1, 2, 3 सिटिंग करेंगे, फिर अदलिया देखेगी कि अगर ये सियासतदान अपने तौर के ऊपर इस गोरखतंदी को नहीं सुलझा सके कि इलेक्शन कब होने चाहिए, कौन उसके लिए फंड्स देगा, कब देगा, क्या कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए या कि सिर्फ सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने चाहिए। ज़रा बात कौमी असम्बली तक जाएगी, ये तयन ना कर सके तो फिर किसी न किसी के ऊपर तो कदगन लगेगी, कोई सियासी शहीद बनेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुनसर है कि वो रहम दिली से काम करते हैं या इनको डेली डोर और छोड़ेंगे इनके लिए, कहाँ तक बात जाएगी ये देखते हैं और किस हद तक हालात जो हैं वो आगे चल के पहुँचेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।